आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे एक दिलचस्प टाइम ट्रैवल पर, जहां हम देखेंगे देहरादून का अतीत, वर्तमान और भविष्य। एक ऐसा शहर जो कभी सुकून और हरियाली के लिए जाना जाता था और आज तेजी से बदलते भारत का एक आईना बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। जरा सोचिए, करीब 10 साल पहले का देहरादून, साल 2015 के आसपास, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। हरी भरी वादियां, खाली सड़कें और सुकून से भरी हवा। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी थी लगभग 17 लाख। उस समय न ट्रैफिक का शोर, न प्रदूषण का बोझ। देहरादून की पहचान थी रिटायरमेंट का शहर और एजुकेशन हब। यह शहर देश के बेहतरीन स्कूलों और संस्थानों का घर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थी और गंभीर इलाज के लिए लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ता था। अब चलते हैं आज के देहरादून की ओर। 2025-26 के अनुमान के अनुसार इस शहर की आबादी बढ़कर 23 से 24 लाख के बीच पहुंच चुकी है, यानी सिर्फ 10 सालों में लगभग 35 से 40% की बढ़ोतरी। और इसके साथ ही बढ़ा है शहर पर दबाव, सड़कों पर जाम, बार बार खुदती सड़कें और बेतरतीब शहरी विकास। हाल की रिपोर्ट्स बताती है कि कंस्ट्रक्शन के चलते कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानी और ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। देहरादून अब उत्तर भारत का एक उभरता हुआ हेल्थ केयर हब बन चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने शहर की हरियाली और पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ा दिया है। शिक्षा आज भी देहरादून की ताकत है, लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण हाउसिंग और संसाधनों पर दबाव साफ नजर आता है। और अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। 2025 में उत्तराखंड में 1800 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई। देहरादून में दुर्घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन मौतों में बढ़ोतरी एक गंभीर चिंता है। अब सवाल है, आने वाले 10 सालों में देहरादून कैसा होगा? 2035 तक इस शहर की आबादी 24 लाख से भी आगे निकल सकती है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। संभावित चुनौतियां जैसे कि ट्रैफिक और अव्यवस्था, पानी और संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय संकट और कानून व्यवस्था पर बढ़ता दबाव। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर स्मार्ट प्लानिंग हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाया जाए और कानून सख्ती से लागू हो, तो देहरादून एक मॉडल सिटी बन सकता है। तो 10 साल पहले का देहरादून शांत और सुकून भरा, आज का देहरादून तेजी से बदलता हुआ, और आने वाला देहरादून हमारे फैसलों पर निर्भर। क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएंगे? क्या देहरादून अपनी पहचान बचा पाएगा? यह सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, फॉलो करें और जुड़े रहें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव के साथ। मैं हूं स्मिता सिंह। नमस्कार।